का अर्थ क्या होता है? मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान। तो इसमें ऐसा होता है कि जो पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित नहीं करता है वही क्या होता है? विपर्य वृत्ति होती है। तो विपर्य वृत्ति का संबंध जो है मुख्य रूप से अविद्या से है। ठीक है? किससे है? अविद्या से। ठीक है ना? तो आप इसका प्रयोग करोगे, ऐसे करोगे जैसे मान लो कि आप प्रमाण वृत्ति का प्रयोग किए, कि प्रमाण वृत्ति हमारे जीवन में प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग किए, अनुमान प्रमाण का प्रयोग किए, और आगम प्रमाण मतलब शब्द प्रमाण का प्रयोग किया। आपने तीनों प्रमाणों का सही तरीके से आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयोग किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छा आप लोगों ने प्रयोग किया और अभी सभी लोग कर ही रहे हैं, तो इसको छोड़ना भी नहीं है। ठीक है? तो करते ही रहना है। परंतु अब विपर्य वृत्ति को समझ लीजिए कि विपर्य वृत्ति का प्रयोग आप लोग कैसे करोगे। तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है रस्सी ढूंढ रहा था और हल्का हल्का प्रकाश था, रस्सी को उसने सांप मान लिया। ठीक है? और बहुत प्रसन्न हुआ कि रस्सी मिल गई। ठीक है? अब उसने सांप को रस्सी मान लिया और प्रसन्न हुआ कि चलो अंधेरे में मैंने रस्सी ढूंढ रहा था और रस्सी मिल गई। तो यह क्या है? यह अक्लिष्ट विपर्य वृत्ति है। और एक व्यक्ति ने हल्के प्रकाश में रस्सी को सांप समझ लिया, उससे वह बहुत भयभीत हुआ, दुखित हुआ। तो यहाँ पे क्लिष्ट वृत्ति हुई। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है ना, जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि जो सुबह में पूर्व दिशा में उगता है वह क्या है? चंद्रमा है। ठीक है? तो आप लोगों ने जा करके देखा कि पूर्व दिशा में सुबह में उगता है, तो आपको लगा कि हाँ उन्होंने कहा है कि चंद्रमा है, तो फिर आप कहोगे हाँ चंद्रमा ही है। तो ये कौन सी वृत्ति है? हाँ, ये क्लिष्ट वृत्ति हुई। और यदि आपको कह दिया गया कि ये जो सूर्य, ये जो सुबह में पूर्व दिशा में उगता है वह सूर्य है, तो या चंद्रमा है। मान लीजिए मैंने कह दिया कि वो चंद्रमा है जो पूर्व दिशा में उगता है और सुबह में उगता है, तो आप सुबह में क्या करोगे? जा करके प्रत्यक्ष देखोगे, प्रत्यक्ष प्रमाण लगाओगे, प्रत्यक्ष प्रमाण लगा करके वहाँ अनुमान लगाओगे कि ये चंद्रमा तो नहीं है, चंद्रमा का प्रकाश तो रात में होता है। अनुमान लगाओगे ना? और आगम प्रमाण भी यहाँ लाओगे कि भाई विद्वानों ने, ऋषियों ने तो ऐसा कहा है कि सूर्य जो है सुबह में उगता है, तो ये तो सुबह में उगा हुआ है। तो यहाँ पे आप तीनों वृत्ति का प्रयोग करोगे, तीनों प्रमाणों का प्रयोग करोगे, तब यहाँ पे आप कहोगे कि नहीं ये झूठ बोल रहा है भाई, ये तो मिथ्या ज्ञान है। ठीक है? ये जो कह रहा है कि सुबह में पूर्व दिशा में चंद्रमा उगता है, ये तो क्या है? यह जो है ये तो मिथ्या ज्ञान बता रहा है। तो ये क्या आपकी कौन सी वृत्ति हुई? अक्लिष्ट वृत्ति हुई, क्योंकि आपने जो है अपने प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण से उसको सिद्ध कर लिया कि यह चंद्रमा नहीं है, यह तो सूर्य है। तो यहाँ पे आपको इन तीन प्रमाणों का प्रयोग करके जो है मिथ्या ज्ञान में क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति की तरफ पहुँचना है। क्लिष्ट तो वैसे भी है, आप क्लिष्ट में ही हो, मिथ्या ज्ञान ही में जी रहे हो आप। ठीक है? मिथ्या ज्ञान में ही अपने जीवन को आप जी करके आगे बढ़ा रहे हो। जैसे कि मैंने कहा कि अविद्या ही मिथ्या ज्ञान है, मैंने कहा ना। तो अविद्या में क्या होता है? अविद्या में जो आत्मा है उसे हम शरीर मानते हैं,
ये शरीर क्या है? ये आत्मा इसमें है ना। शरीर जड़ है, परंतु हम इसको क्या मानते हैं? शरीर को कहते हैं कि ये जीवात्मा है, ये आत्मा है भाई ये। परंतु हम आत्मा को शरीर से अलग करते ही नहीं है, उसे कहते हैं कि यह आत्मा है, परंतु ये तो शरीर है, तो जड़ पदार्थ है। ठीक है, तो आप प्रयोग ऐसे ही करना, तीनों प्रमाणों का प्रयोग करके प्रयोग करना कि पीछे वाला भी रिपीटेशन होता रहे, और उसमें भी जहाँ जहाँ भी मिथ्या ज्ञान लगे वहाँ पे आपको इन तीन प्रमाणों का प्रयोग करना है। हाँ, वहाँ पे क्लिष्ट भी आपको पकड़ में आएगा, तो क्लिष्ट की तरफ नहीं उलझना है, उलझना है, क्योंकि क्लिष्ट तो पहले से है। ठीक है, क्लिष्ट वृत्ति तो पहले से है। आप, हाँ, वो तो झूठा ही है, वो तो मिथ्या ज्ञान पहले से है विद्यमान। ठीक है, उसको आपको प्रमाणों के द्वारा जो है अक्लिष्ट की तरफ लेके जाना है। समझ में आ गई बात? अब वहाँ पे आप तीन प्रमाणों को जो समझ गया, वही विपर्य वृत्ति को का प्रयोग कर पाएगा व्यक्ति। ये पांचों वृत्तियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ध्यान रखना आप लोग। एक को नहीं सीख पाया यदि आप लोगों ने, तो इन पांचों प्रमाणों को नहीं सीख पाओगे आप लोग। समझ में आ रही है बातें? अब ये बात किनको समझ में नहीं आई और किनको समझ में आ गई, हमें बताएं जी। हम्म तो आप इसको अब सिद्ध कैसे करोगे? इसके लिए आप सिद्ध प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सिद्ध करोगे ना आप। तो आपके पास तीन प्रमाण हैं, तो तीनों प्रमाणों से सिद्ध करो। हाँ, तो सिद्ध करो आप, फिर सिद्ध करके मुझे बताओ कैसे करोगे आप। सूरज ही होगा, हाँ, प्रत्यक्ष किया आपने। हाँ, तो प्रत्यक्ष हो गया यहाँ पे। फिर आप, ये आगम हो गया। हाँ, सुबह पूर्व से वो निकलता है, बहुत अच्छा। हाँ, उसकी रोशनी देखोगे। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, ये अक्लिष्ट है, क्योंकि आपने जो है, आपने क्या किया यहाँ पे, अब इन प्रमाणों के द्वारा सिद्ध कर दिया कि यह मिथ्या ज्ञान नहीं है, और हमें मिथ्या ज्ञान बताया जा रहा था। ठीक है, हाँ, ये अक्लिष्ट हो गया। ये क्लिष्ट तो है ही है, ये क्लिष्ट तो पहले ही बता दिया गया कि ये क्लिष्ट है। आपको तो आसान कर दिया गया कि भाई चंद्रमा सूर्य है। ये क्लिष्ट ही है। ये आपको ये कह दिया गया कि चंद्रमा पूरब से उगता है। ये क्या है? ये क्लिष्ट है, यानी कि ये तो मिथ्या ज्ञान है ना ये। हाँ, 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 आप प्रमाणों से आपको उसको, आपको किधर जाना है? आपको अक्लिष्ट की तरफ जाएंगे तभी आप समाधि की तरफ जाएंगे ना। आपको तो, आपका तो उद्देश्य क्या है? अक्लिष्ट की तरफ जाना। ठीक है, क्योंकि अक्लिष्ट से ही आपकी मुक्ति होने वाली है। यदि अक्लिष्ट की तरफ नहीं जाएंगे तब तक आपको मुक्ति नहीं होने वाली है। इस तरह से, अब जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया आपको कि पानी से जो है, पानी को माचिस की तीली से जलाओ तो आग निकलता है। ये क्या है? ये शब्द ही क्या है बताइए? पानी में माचिस की तीली जलाओ तो आग निकलता है, ये क्या है? ये मिथ्या ज्ञान है, तो पकड़ लिया, परंतु सिद्ध कैसे करोगे आप? आपके पास तीन प्रमाण है ना, तो सिद्ध करो आप। हाँ, बुझ गया। फिर
मान लीजिए कि आप, एक और उदाहरण बताता हूँ आपको। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। अब मान लीजिए क्या, हाँ पहले भी कहा गया है कि पानी में आग नहीं लगती है। अब मान लीजिए आप लोगों को ये कह दिया गया कि जो कपड़ा की दुकान पे आप गए और उसने जो है पॉलिस्टर का कपड़ा दिखा दिया, तो दुकानदार वाला कह रहा है कि ये तो प्योर खादी का कॉटन है, परंतु आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे? कैसे आप देखोगे, बताओ? अरे तो आजकल तो कपड़े में खुरदुरा भी बना देते हैं। अब घर धो तो पॉलिस्टर निकल जाता है, बेचते हैं दुकान में तो वो कैसा रहता है? प्योर कॉटन दिखता है। उसको और क्या, कैसे प्रत्यक्ष करोगे, कैसे अनुमान लगाओगे, कैसे आगम में देखोगे आप? यहाँ पे आप प्रयोग, प्रत्यक्ष का प्रयोग सही करो आप लोग, तब आप ठगे नहीं जाओगे। हाँ, इस पर्स से हैं, हाथ में देखोगे ना आप। और बताइए, और कुछ बता सकते हैं आप लोग? हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप थोड़ा सा बोलिए भाई, थोड़ा काट के दे दो मुझे। माचिस का तेल ही, माचिस का तेल ही लीजिए, जलाइए उसको, प्रत्यक्ष हो जाएगा कि भाई कॉटन है कि क्या है। ठीक है। हाँ, तो थोड़ा जला के देख लीजिए। तो जला के, हाँ, तो ये दूध में भी आप मिथ्या है। आप, वो बोल रहा है दूध वाला कि क्या है ये, एकदम प्योर देसी गाय का घी है, दूध है ये। तो आप क्या करोगे? चेक करोगे ना उसको। परंतु दूध को तो पकड़ना मुश्किल है आजकल, आप नहीं पकड़ पाओगे। वो मिथ्या ज्ञान ही पूरा है। वो क्या है, वो क्लिष्ट ही रहता है वो पूरा, अक्लिष्ट होता ही नहीं है वो ऐसे ऐसे केमिकल डाल दिए हैं कि आप जहाँ पहुँचोगे वो वही निकलेगा। आप कुछ भी प्रयोग कर लो, सारे केमिकल मिलाकर उसको सिद्ध कर चुके हैं कि आदमी आदमी अगर कुछ सिद्ध करे भी तो घी निकल जाए इसमें से। ऐसा केमिकल डालते हैं कि उसमें से घी निकल ही जाता है, सरफ का बना है तभी भी घी निकल जाता है। अब प्रयोग हो जाएगा इसका, बताइए आप लोग। विपर्य वृत्ति का प्रयोग कैसे होगा, पता चल गया ना कि आपको कैसे जाना है। मतलब कि उल्टा ज्ञान तो पहले है ही है भाई। हर चीज़ आप उल्टे तरह से ही देखते हो, सीधा नहीं देखते हो। वो उल्टा पहले से ही है, उल्टा चीज़ उल्टा पहले से ही है। आपको उसमें और क्लिष्ट देखना है। ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि मैं जो है आत्मा हूँ, तो आप क्या कहोगे? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ। मैं ये शब्द बोल दिया तो ये क्या है? मिथ्या ज्ञान है। तो कैसे सिद्ध करोगे इसको आप? मैं शरीर हूँ, आत्मा नहीं हूँ, सिद्ध करो आप इसको। हाँ, शरीर जड़ है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला। और मिथ्या, ये क्या है, ये कौन सा? ये तो आप आगम प्रमाण बता रहे हो ना। अब इसका अनुमान प्रमाण बताओ, फिर प्रत्यक्ष प्रमाण बताओ। शरीर तो नश्वर है, तो ये तो आप आगम प्रमाण बता रहे हो, अनुमान बताओ आप। ये सब तो आगम लिखा हुआ है कि शरीर नश्वर है, आत्मा हमारे, परंतु आप कैसे मुझे पहचानोगे कि मैं आत्मा हूँ और शरीर नहीं हूँ? ये तो सब बताया जा चुका है, कोई बताइए। ठीक है। हाँ, आगम प्रमाण है ये तो। अनुमान प्रमाण बताइए। हैं? अरे भाई, ये जो जड़ पदार्थ हैं,
सबसे बड़ा प्रत्यक्ष तो यही है कि जो ये जड़ पदार्थ है, यह, कोई माइक बंद करें, ये जो जड़ पदार्थ हमारा दिख रहा है, ये जो शरीर दिख रही है, इसको चलाने वाला कौन है? आत्मा है। चेतन कौन है? चेतन आत्मा है। तो प्रत्यक्ष तो हो गया ना? नहीं नहीं, पढ़ा कैसे है ये? आपने देखा कि इसमें क्या है, इसमें चेतना है, ठीक है। अब बाल है तो बाल, बाल को क्या कहेंगे कि हम आत्मा है, शरीर, ये क्या है, ये शरीर है कि आत्मा है? ये जो शरीर है ना, इसमें चेतना तो नहीं है। चेतना किस में है? शरीर में है, ठीक है। तो चेतना, यदि मान लीजिए इसमें से हम जीवात्मा को निकाल दिए, चलो हम मार देते हैं, जैसे हम मान लीजिए मुर्दों को लिख लीजिए, मुर्दे में से प्राण निकल चुका है, तो आप प्रत्यक्ष करोगे? प्रत्यक्ष करो, जाके मुर्दे को देखो भाई, देख लेते हैं एक जिंदे व्यक्ति को, एक मरे व्यक्ति को। अभी कह रहा है मुझे कि ये शरीर ही आत्मा है, तो हम देखते हैं कि कैसे शरीर आत्मा है। तो आप मरे हुए व्यक्ति को जाके देखोगे, ठीक है, तब आपको लगेगा अरे नहीं भाई, ये आत्मा नहीं है इसमें से, देखो ये मरा हुआ व्यक्ति, इसमें से आत्मा निकल चुकी है, तो ये शरीर आत्मा नहीं है। मुर्दे को प्रत्यक्ष किया आपने, मरे हुए व्यक्ति को देखा तो प्रत्यक्ष हुआ आपका, ठीक है। तो नहीं भाई, मैंने कहा कि आप एक मुर्दे के पास चले जाओ, ठीक है, और अपने शरीर को लेके चले जाओ, ठीक है, और देखो आप कि प्रत्यक्ष देखो कि इसमें ये शरीर आत्मा है कि जड़ है। तो एक मरे हुए व्यक्ति को देखेंगे तो शरीर का क्या क्या अनुमान लगाएंगे? प्रत्यक्ष रूप से क्या कहेंगे? शरीर को जड़ है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया कि आत्मा नहीं है, तो देखो ये मर गया है, ठीक है। ये प्रत्यक्ष आपने देख लिया ना, मुर्दे को देख करके प्रत्यक्ष हो गया। और अनुमान भी लगाया आपने कि क्योंकि ये जो यदि मुर्दा है, यदि मुर्दा, ये जो मनुष्य का शरीर है, यदि यह जड़ पदार्थ नहीं होता, चेतना पदार्थ इसमें नहीं होती, तब तक यह न बोलता, न तब तक ये चलता, न तब तक ये श्वास लेता, न तब तक बढ़ता। जब तक आत्मा थी तभी तक। अब अनुमान ऐसा लगाया आपने कि हाँ, आत्मा के कारण ही सब कुछ होता है, आत्मा के कारण ही जीवात्मा बोलता है, हाथ पैर उसी के कारण चलते हैं। और देखो जैसे ही प्राण निकला, इसका हाथ पांव चलना बंद हो गया। तो ये आपने अनुमान लगाया, प्राण रहता है तभी सब कुछ चलता है, प्राण निकलते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। ये तो सब लोग जानते हैं, सुने नहीं है, सब जानते हैं, ठीक है। कहते हैं ना, गांव में भी गाते हैं गाना, एक अनुमान लगाते हैं कि प्राण पखेरु उड़ गया रे, हैं, सब लोग गाते हैं ना, कभी कभी गाते हैं कि ये प्राण ही है जो पक्षी बन करके बैठा हुआ है शरीर में, ये जब जिस दिन उड़ जाएगा सब कुछ खेल खत्म हो जाता है। तो इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम तो पता ही है आपको, सब शास्त्रों में आपने पढ़ी रखा है। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि ये शरीर जो है क्या है, ये शरीर मिथ्या क्लिष्ट वृत्ति है, और आत्मा जो है क्या है, तो इस अक्लिष्ट, इस तरह से आप लोग देखना शुरू करें, इस तरह से विपर्य वृत्ति को। मिथ्या ज्ञान में, मिथ्या ज्ञान का प्रयोग आपको किसमें करना है? मिथ्या ज्ञान वस्तु पहले से विद्यमान है, उसमें प्रमाणों के द्वारा आपको क्लिष्ट देखना है। तब आप कहीं पे गलत चीज, गलत वस्तु को अपनाने से पहले, जैसे मान लीजिए कि एक आपके सामने, आपके घर के सामने एक पत्थर ला के रख दिया मैं, ठीक है, उस पर एक लाल कपड़ा लपेट दिया और कहा आपको कि इसमें डेली पूजा चढ़ाओ, पानी दो, तो आप क्या करोगे? शुरू कर दोगे पूजा ना? आप बताओ, पूजा तो आप भी शुरू कर दोगे। तो अब इसमें आपको, ये तो मिथ्या ज्ञान हुआ ना, कि कोई ला के पत्थर रखा, उस पर लाल कपड़ा ला दिया, थोड़ा फूल माला चढ़ा दिया, तो आप भी पूजा आके निकल के करने लगे। आपने प्रत्यक्ष विपर्य, ये तो विपर्य वृत्ति पहले आके कर दिया उसने, विपर्य वृत्ति आपके घर के सामने कोई ला के फैला दिया, तो आप क्या करोगे? आप यही करोगे ना कि उसमें चलो उसका हम प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम से सिद्ध करते हैं कि ये भगवान शिव हैं कि नहीं है, ठीक है। तो जाओगे, देखोगे कि देखें तो कहीं कोई पत्थर तो नहीं उठा कर रखा है,
कहीं लाल कपड़ा तो इसमें नहीं लपेट दिया तो प्रत्यक्ष हो गया। अनुमान लगा लिया आपने कि ये तो कहीं सड़क के किनारे पत्थर पड़ा हुआ था, उठा के रख दिया है और ये ढोंग मचा रहा है, और आपको अनुमान ने लगा लिया कि ये कोई ढोंगी होगा ये, क्योंकि तुरंत यहाँ पे भगवान शिव कैसे प्रकट हो जाएंगे, और वो भी पत्थर वाले प्रकट हो जाएंगे। पत्थर तो उठ के आता नहीं है, तो कोई मनुष्य लेकर आया है इसको। और आपने सुन भी रखा है कि ये पत्थर में भगवान नहीं होते, ईश्वर नहीं होता है, तो ये क्या हो गया? अक्लिष्ट वृत्ति हो गई। ठीक है, अक्लिष्ट वृत्ति की तरफ हमें बढ़ना है। क्लिष्ट तो पहले से ही है, संसार में पूरा क्लिष्ट ही है, 90% पूरा क्लिष्ट है, और 10% जो है कहीं अक्लिष्ट दिखाई देता है, कहीं कहीं भी रेयर मात्र दिखाई देता है। आपके जीवन में नजरिया बदल देना है, प्रमाण के द्वारा, अनुमान के द्वारा और आगम के द्वारा। ठीक है, ये प्रयोग करते रहिएगा आप लोग, और जो भी समस्या होगी हमें बताइएगा आप लोग। ठीक है, कोई बच्चे हैं जो कल